नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की साकीनाका में महिला से हुए बर्बर रेप और उसके बाद पीड़िता की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। दरिंदगी की इस घटना से पूरा देश सन्न है। दुष्कर्म और क्रूरता की शिकार 30 वर्षीय पीड़िता की मौत के बाद पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में आक्रोश है। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का ऐलान किया है। वहीं राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने अपने कार्यालय पर रेप पीड़िता की मौत को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर आरोपी को शीघ्र फांसी देने की मांग करते हुए पीड़िता के परिवार को सरकार से 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। ये श्रद्धांजलि दी जा रही है उस बेबस लाचार महिला को जिसको हवस के भेड़िए ने दरिंदगी की सारी हदों को पार करते हुए मुंबई के साकीनाका इलाके में पहले बलात्कार किया। उसके बाद उसके गुप्तांगों पर लोहे की सरिया घुसेड़कर उसको लहूलुहान कर दिया, जिसकी बाद में राजावाड़ी अस्पताल में इलाज के बाद मौत हो गई। मानवता को दागदार और कलंकित करने वाली इस घटना को लेकर राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने अपने घाटकोपर कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें मृतक महिला के प्रति संवेदना व्यक्त कर 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद उसको मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। साकीनाका की इस घटना को लेकर राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा काफी आक्रोशित हैं, दुखी हैं। उन्होंने एक दिन पूर्व राजावाड़ी अस्पताल में दौरा भी किया था। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने महिला के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की है। वहीं आरोपी को 3 माह के अंदर फांसी देने की मांग की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट के चलेगा और पीड़िता के साथ न्याय होगा। वहीं राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि ये घटना दुखद है, निंदनीय है, अक्षम्य है और हैरान कर देने वाली है। निर्भया कांड को याद दिलाने वाली ये घटना मानवता पर काली पोतने वाली है। देखिए, ये जो घटना हुई है बड़ी ही विनाशकारी घटना है। हमारी बहनें माताएं आज पूरे देश में कहीं सुरक्षित नहीं है। पूरे भारत देश में ना जानी कितनी ऐसी घटनाएं हमारे बहनों के साथ होती हैं और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा कानून व्यवस्था है। आप देखेंगे दिल्ली में जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था उसमें उन अपराधियों को सजा देने में 10 साल लग गए। जब इस प्रकार से सजा देने में 10 साल लगेगा तो कौन व्यक्ति का हौसला नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से दुर्दांत अपराधी को बीच सड़क में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए या उसका सर कलम कर देना चाहिए। 10-10 साल में जब किसी व्यक्ति को उसकी सजा की उसके पाप की सजा मिलेगी तो उस व्यक्ति का हौसला बढ़ेगा। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर इस केस का निस्तारण किया जाए और ये जो दुर्दांत अपराधी है वैसी भेड़िया,
इसको फांसी से कम की सजा ना दी जाए, कि कम से कम फांसी से नीचे की सजा इसके लिए मान्य नहीं होनी चाहिए, ताकि ये मिसाल बने और आगे चल के इस प्रकार के लोगों का हौसला टूटे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी पीड़ित महिला के लिए, परिवार के लिए क्या मांग करेगी सरकार? राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि आज वो बहन पीड़ित महिला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार है, तो उसके 2 छोटे बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए राज्य सरकार 50 लाख रुपए और केंद्र सरकार 50 लाख रुपए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके 50-50 लाख रुपए दे, ताकि उसके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। हमारी संवेदनाएं भी किसी किसी मामले में ही हिलती है और सामने उभर कर आती है। हमारे जज्बात किसी किसी मामले में उबाल खाते हैं। हम किसी किसी मामले में ही इस कदर गुस्सा आता है कि हम सड़क पर उतर जाते हैं। 2012 के निर्भया कांड के बाद हमें गुस्सा 2019 में आया और बीच में कुछ प्रगतिशील वर्ग और सामाजिक संगठनों जैसे राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी जैसे संगठनों ने जरूर इस मुद्दे पर आंदोलन जारी रखे, लेकिन आम तौर पर समाज को ऐसा गुस्सा फिर नहीं आया जिसमें सड़क और संसद विधानसभाओं में उबाल दिखा हो। कहने का अर्थ साफ है कि हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश सिलेक्टिव है। ये सही है कि तेलंगाना की घटना से हर कोई दहल उठा हो, हमारे मन मस्तिष्क पर बड़ी चोट हुई हो, लेकिन लगातार बलात्कार और हत्या की वारदातें सामने आई और एक बार फिर साकीनाका में महिला से रेप और उसके बाद पीड़िता की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद पूरा देश सन्न है। बलात्कार और बर्बरता का शिकार हुई महिला की मौत से मुंबई सहित पूरे देश भर में गहरी नाराजगी है। हर दिन बलात्कार की घटनाएं वैसे तो सामने आ रही हैं। मुंबई के साकीनाका में 30 साल की युवती से दरिंदगी का मामला अभी ताजा है। इस बीच मुंबई से सटे उल्लासनगर में एक 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। रेलवे पुलिस ने बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने परिवार से शिरडी में मिलकर वापस आ रही थी। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पर एक कथित तौर पर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा इन घटनाओं को लेकर काफी दुखी हैं और आक्रोशित भी नजर आते हैं। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं देखिए, जब ऐसी कोई घटना होती है 2 दिन में हम जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और 2 दिन में हम भी भूल जाते हैं, हमारे देश की मीडिया भी भूल जाती है। और मैं अपने देश के मीडिया से भी अनुग्रह करता हूं कि इस प्रकार के जो मैटर होते हैं उसमें एक अलग तरीके की मीडिया है वो भी एक ऐसी टीम बनाए कि लगातार उसको डे बाय डे उसको फॉलो किया जाए और वो सरकार के स्तर में भी एक ऐसी टीम बननी चाहिए। मैं देखिए देखने को मिलता क्या है कि जो इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी होते हैं उनके वकील भी ऐसे ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं पैसे के लिए लॉयर छुड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर हमारा सरकारी पक्ष वो कमजोर पड़ जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि सरकारी पक्ष किस प्रकार से कमजोर पड़ता है। आज हमारे देश के सरकारों को भी सोचना चाहिए कि किसी तरीके से सरकार का पक्ष, जो विक्टिम है, जो जिसके साथ ये कार्य हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और देखिए 10 साल में अगर आप किसी को न्याय देते हैं तो न्याय नहीं, वो अन्याय कहलाता है। तो मैं आप लोगों के सामने मांग करता हूं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि 50-50 लाख रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे और ये जो अपराधी है इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। एबी न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते साथ ही आपसे अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।